हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो आपसे इतने दिनों तक बात ना करने के लिए माफ़ी। आज आपको मैं बता रही हूँ व्यास क्षत्रियों के बारे में और कैसे हमने गाडीसर लेक में बोटिंग की और जैसलमेर की रात हमने जिस होटल में डिनर किया वहाँ से हमारा जैसलमेर फोर्ट कैसा लगता है। मालूम है मुझे, मैं आपको इन दिनों भी इतनी गरम-गरम जगहें दिखा रही हूँ, पर क्या करूँ ना, हम गए ही एंड ऑफ सीज़न में थे और बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। पर एक वादा कर रही हूँ कि इस एपिसोड के बाद आपको एक ठंडी जगह पर लेकर चलेंगे। बड़ा बाग, situated on a small hill, garden complex, located about 6 kilometers north of Jaisalmer, overlooking a mango grove. There are royal Chhatris cenotaphs. They are constructed by the Maharajas of the Jaisalmer state. बड़ा बाग की इन छतरियों को व्यास छत्रीज भी कहा जाता है। व्यास छत्रीज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्चर। और ये व्यास छतरियाँ ऋषि व्यास को श्रद्धांजलि है जिन्होंने महाभारत लिखी थी। ये छतरियाँ आराम करते समय पर्याप्त छाया प्रदान करती हैं। दे मे बी एडेड टू बिल्डिंग रूफ्स, originated as a canopy above tombs. They are decorative elements rather than functional elements, carved out of sandstone blocks built in 4 different sizes for ruling kings, their queens, their princesses and other royal family members. और ये इतने बढ़िया तरीके से बनी हुई हैं कि यहाँ सेल्फी लेने का मज़ा आ जाता है। यहाँ का सनसेट और सनराइज बहुत ही अच्छा लगता है और गोल्डन ग्लो में नहा जाता है जैसलमेर। आप कभी प्लान करें तो अक्टूबर से मार्च के मंथ में कीजिएगा। बड़ा बाग के बारे में एक और कहानी भी है। जैत सिंह दो ने अपने राज्यकाल में एक डैम बनवाया ताकि वहां एक पानी का टैंक बनवाया जा सके और उससे इस एरिया में मरुस्थल हरा भरा हो गया। जैत सिंह की डेथ के बाद लुंकारन उनके बेटे ने एक झील के सामने खूबसूरत बाग बनवाया और एक मेमोरियल छतरी बनवाई। उसके बाद यहाँ पर लुंकारन और अन्य भाटियों की मेमोरियल छतरियां बनी। आप हर तरफ विंड टर्बाइन्स देख रहे हैं, विंड पावर जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। राजस्थान में ऐसे विंड टर्बाइन्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम पहुंचे रूपल रेजिडेंसी, एक प्राउड पेरेंट की तरह, क्योंकि यहाँ पर मेरे बेटे अभिमन्यु की कंपनी ए स्क्वायर इनोवेशंस की रिट्रैक्टेबल रूफ लगी है जो वहाँ के कॉफी रूम को कवर करती है। वहाँ उसे मौसम के अकॉर्डिंग खोला और बंद किया जा सकता है, जो एक स्विच से खुलती और बंद होती है। और इस छत को होटल में खूबसूरत नक्काशीदार ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी रूम के ऊपर लगाया गया है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया था। नन्हे नन्हे पंछी पाल रखे थे, सुंदर प्लांट्स और बेलें लटक रही थी। रूपल रेजिडेंसी में मुलाकात हुई रंजन जी से, पूजा से, शिवराज जी से, और उन लोगों से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इतना स्वागत किया उन्होंने हमारा। पूरा होटल घुमाया, दिखाया
क्या क्या करते हैं वो लोग। पूजा से मिलने का भी एक अजीब सा किस्सा है। जब हम पटवों की हवेली गए तो एक प्यारी सी बिटिया साड़ी पहने हुए तेजी से जा रही थी। बहुत ही हैसर्ड सी लग रही थी, गर्मी में भीगी हुई, लेकिन मेरे से नजर मिली तो वो भी मुस्कुरा दी और मैं भी मुस्कुरा दी। जब हम रूपल रेजिडेंसी के रिसेप्शन पर पहुंचे तो रिसेप्शन काउंटर पर जो लड़की बैठी थी वो वही थी जो सुबह मिली थी। What a coincidence! हम फिर मुस्कुरा दिए। उसे भी सुबह की मुलाकात याद आ गई और हम ऐसे मिले जैसे हम बहुत बार मिल चुके हों। रंजन जी ने पूरा होटल दिखाते हुए हमें डिनर के लिए इनवाइट किया। शिवराज जी ने तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये मेरे गेस्ट हैं, इनका बहुत ध्यान रखिएगा जब ये डिनर के लिए आए। डिनर को टाइम था। हम वापस क्लब महिंद्रा चल पड़े। रास्ते में गाड़ी सर झील दिखी, चल पड़े बोटिंग करने। बहुत ही सुंदर झील। तब तक मौसम भी थोड़ा सा बदल गया था, हवा चलने लगी थी। इस झील पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है और पास ही शिव मंदिर भी है। Coffee guys, blue tokai, iced coffee, hot chocolate, espresso, americano, cappuccino, latte, mocha, flat white, cortado, ice espresso, ice americano, ice cappuccino, ice latte, ice mocha. गढ़ीसर झील का निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। 1367 ईस्वी में गढ़सी सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। यह एक आर्टिफिशियल झील है। इस झील ने एक बार पूरे शहर को पानी उपलब्ध कराया था। आजकल यहाँ पानी इंदिरा गांधी नहर द्वारा आता है और ऐसा कहा जाता है कि यह कभी सूखती नहीं है। झील में कई छतरियां भी हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ गाडीसर लेक इज सिंपली मैग्निफिसेंट। कार्व्ड वरांडास, हॉल्स, टेम्पल्स, ये सब हैं वहां पर। डिनर के लिए रेडी होकर हम चले रूपल रेजिडेंसी और रात को गोल्डन लाइट में चमकता हुआ देखा जैसलमेर फोर्ट और मुंह से निकला, वाह! बहुत ही अच्छा डिसीजन था डिनर पर जाने का। नहीं तो जैसलमेर रात की जगमगाती रोशनी में हम नहीं देख पाते। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे कसौल। और एक बात बताऊं, यहाँ हम मौसम में ही गए थे, बिना मौसम के नहीं गए थे। और सुहाना मौसम, देखिएगा हमने कैसे एंजॉय किया वहां पर। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय।